नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी? करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्टडी है वो बखूबी अच्छे से चल रही होगी। किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत, ऑडियो वीडियो क्वालिटी के कोई इश्यू आ रहा है तो एक बार जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो, सर हमें इश्यू आ रहा है। ठीक है, फिर आज का बेहतरीन सा सेशन शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। जल्दी से बताओ कमेंट करके किसी भी बच्चे के अगर कोई इश्यू आ रहा है तो। अदरवाइज आज का प्यारा सा और बेहतरीन सा सेशन आपके सामने ले हाजिर हुए हैं। बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के किसी प्रकार से कोई इश्यू आ रहा है ऑडियो वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो बताइए मेरे भाई। फिर आज का अपना प्यारा सा बेहतर सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बताओ मेरे भाई, किसी बच्चे के कोई दिक्कत है बताइए। आज का प्यारा सा बेहतरीन सा खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करेंगे, इसका आगाज करेंगे अपन। ठीक है जी। साउंड वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बारे में। इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम चार्ज के विषय पढ़ेंगे। आज की पूरी क्लास ऑलमोस्ट हमारी चार्ज के ऊपर ही चल। ठीक है मेरे भाई, बताओ जी, बच्चे के कोई दिक्कत है तो। बताइए मेरे भाई, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है तो। आज का प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत जी जान लगाने वाला टॉपिक है भाई। वैसे टेक्स्ट बुक आपके लिए, टेक्स्ट बुक फैकल्टी आपके लिए हमेशा से ही जी जान लगाने मानी जाती है। ये टॉपिक कुछ अपने आप में ज़्यादा ही जी टॉपिक है मेरे भाई। बहुत खूबसूरत टॉपिक। बनाने वाले ने बोलते हैं कि इस टॉपिक को बहुत फुर्सत से बनाया था। टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टॉपिक हो जाता है, बार बार मन करता है कि इन टॉपिक्स को हम भी करवाएं। आपका भी मन करता है कि बार बार इन टॉपिक्स को आप भी करो। ठीक है मेरे भाई। क्यों बार बार देखता हूँ उस साइड, साइड में बार बार क्यों देखता हूँ? तो उस साइड मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ होता है, जिसके अंदर आपकी जो क्लासेज है उसकी स्ट्रीम होती है। भी कोई बच्चे के कोई तो नहीं आ रही उसमें, ठीक है। सारी साउंड वगैरह वहीं से कंट्रोल होता है। तो किसी की कोई दिक्कत आ रही होती है तो वहाँ पे वो फ्लैश हो जाती है। इस वजह से मैं बार बार उस साइड देखता हूँ। कोई और रीज़न पे मेरे नो पीसी है, ऑपरेटर वगैरह मैं रखता नहीं, मैं ही इस पे करता हूँ मेरे भाई। चलिए जी, आज का टॉपिक खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। विद्युत ठीक है मेरे भाई। आज का प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे बोलते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। ठीक है, को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, को मतलब किस से मापते हैं? ठीक है, इसको किस चीज को, या तो कैपिटल क्यू से लिखा जाता है या फिर इसे स्मॉल क्यू भी। इसको लिखने का तरीका या तो कैपिटल क्यू माना जाता है मेरे भाई, या फिर मैं इसे स्मॉल क्यू से लिखता हूँ। क्या है मेरे भाई, इसका मात्रक।
मतलब किस मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। कूलम होता है, जिसे रिप्रेजेंट किससे होता है, प्रेजेंट, ठीक है मेरे भाई। सी से रिप्रेजेंट, दे आर टू टाइप्स के, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से भाई, धमक, आवेश, से पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। कौन सा होता है, ऋणात्मक, से चार्ज बोलते हैं। दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत, अब इसके विषय में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज के विषय में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर और ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, आपको आज तक शायद किसी भी नहीं पढ़ाई है, ठीक है। आज तक वो आपको शायद भी, आपको पढ़ने को, ये थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कैजुअली ये थ्योरी मैं +1 2 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब खुश किस्मत हो आपको भी ये थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब चार्ज की मैं बात करूं मेरे भाई, चार्ज मेरा कैसा हो सकता है, चार्ज मेरा कैसा हो सकता है, ठीक है। चार्ज मेरा किस में हो सकता है, चार्ज मेरा मोशन में हो सकता है, हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चार्ज मेरा मोशन में हो सकता है, हो सकता है। उससे पहले अगर मैं और बताऊं तो आपको, चीज़ और बताऊं तो, अब यहाँ से केस बनाते हैं, नया पढ़ते हैं यहाँ पर। क्या पढ़ना है गुरुजी नया, भी बताएंगे, ठीक है, नया जरूर बताएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दूंगे, कैसा कॉन्सेप्ट भी फिजिक्स के अंदर होता है, बिल्कुल होता है भाई। चलो जी, चार्ज मेरा किस में हो सकता है, मेरे पास पहला केस हो सकता है मोशन में, मोशन में। चार्ज मेरा किस में हो सकता है मेरे भाई, मोशन में हो सकता है, गति में हो सकता है। चार्ज मेरा किस में हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है जी, टेस्ट में, तब स्थिर। चार्ज मेरा स्थिर भी हो सकता है। चार्ज मेरा इन दो प्रकार से हो सकता है, मोशन में हो सकता है और रुका हुआ भी हो सकता है। चार्ज मेरा कभी मोशन में होगा या स्थिर होगा, चार्ज अगर मेरा कभी रुका हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब कभी भी चार्ज मेरा क्या होगा, रुका हुआ होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बोलेंगे। चीज को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। चार्ज जब कभी भी मेरा रुका हुआ होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बोलेंगे। अब चार्ज मेरा मोशन में होगा, मोशन दो प्रकार की पढ़ी थी हम क्लास 9th में, दोनों प्रकार की मोशन को याद करो।
कौन कौन सी पढ़ी थी? यूनिफॉर्म मोशन और कौन सी पढ़ी थी मेरे भाई? ऑन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी? यूनिफॉर्म और ऑन यूनिफॉर्म मोशन। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों प्रकार की मोशन पढ़ी थी। ठीक है जी, कोई ना पढ़ी थी तो बात है, पढ़ना पूरी बात नहीं है, बात है पढ़ना, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी। चार्ज अब मेरा मोशन में है, कौन सी मोशन में है? मान लो चार्ज मेरा कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन। एक समान चार्ज। कह रहे हैं दूसरी मेरी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान चार्ज। कभी भी एक समान चाल होगी, उस टाइम क्या बनेगा मेरे भाई? कभी भी एक समान चाल होगी तो उस टाइम क्या बनेगा? कभी भी एक समान चाल होगी तो उस टाइम कोई कोई नई ब्रांच या कोई नया फिनोमेना जरूर बनेगा मेरे भाई। जब एक समान चाल होगी उस टाइम क्या बनेगा मेरे भाई? क्या नाम बनेगा उस टाइम? करंट इलेक्ट्रिक। इसको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिक, उस टाइम क्या बनेगी मेरे भाई? करंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, और अगर असमान चाल होगी तब क्या बनेगा? जब कभी भी असमान चाल होगी तब क्या बनेगा मेरे? जब मेरी असमान चाल होगी उस टाइम मेरा क्या बनेगा? वो भी बात कर लेते हैं। फिर असमान चाल होगी तो उस टाइम मेरा क्या बनेगा? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। ये पूरी प्रोसेस है चार्ज के ऊपर। ठीक है, ये हमने चार्ज के ऊपर पूरी तपस्या की है भाई। यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? इतना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है चार्ज का। चार्ज, हमारी पूरी चार्ज की जो फैमिली वो हमने बोर्ड के ऊपर डिस्कस की। चार्ज की पूरी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चार्ज कहाँ कहाँ किन रूप में हमें देखने को मिल सकता है, सारे की सारी प्रोसेस को हमने बोर्ड के ऊपर बिल्कुल स्मूथली और शालीन सी भाषा में लिख। ठीक है मेरे भाई। बताओ भाई यहाँ तक। किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे भाई। बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे की प्रकार की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। अदरवाइज यहाँ तक हमने जो टॉपिक किया है क्या वो कंप्लीट है या? ये बताओ मेरे भाई यहाँ तक।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आवेश गुणधर्म, मतलब कि वेक्टर ऑफ, मतलब जो हमने चार्ज पढ़ा है कि इस विषय में हम बात करने भाई अब उसके करेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, हमने चार्ज को कितने प्रकार से पढ़ा, चार्ज को पढ़ा भाई दो प्रकार से। ठीक है, चार्ज को हमने पढ़ा टोटल दो प्रकार से। चार्ज मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज था। ये कौन सा लिया हमने, दो प्रकार के हमने चार्ज ले लिए भाई, दो प्रकार के मैंने चार्ज ले लिए। क्या ले लिया मेरे भाई, पॉजिटिव ले लिया, दूसरा मैंने नहीं। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई वहां पर, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वहां पर होगा वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसे बोलते हैं आकर्षण। वहां पर क्या होगा मेरे भाई, अट्रैक्शन होगा। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर के पास आएंगे तो वहां पर मेरे भाई क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक। ठीक है, ये मेरी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी, जब दो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पास आते हैं तब क्या हो। दूसरी प्रॉपर्टी के विषय में बात, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन को मैंने गलत किया, दोनों ही मेरे पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही मेरे पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, दोनों ही मेरे पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये क्या करेंगे, पलसंग, पल्सन करेंगे, जिसे बोलते हैं प्रति आकर्षण या दूर भगाना। दूर भगाना, ठीक है, जब दो मेरे पास सेम चार्जेस आ जाएंगे
तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, वहाँ पर दूर भगाने की कोशिश करेंगे, प्रत्याकर्षण वहाँ पर वो करके चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये दो बेसिकली इसके फैक्टर्स बोले जाते हैं, गुणधर्म बोले जाते हैं। यहाँ तक बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे के अगर कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो बताइए मेरे। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो। क्लियर है जी, यहाँ तक आगे बढ़ें? ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसा आपका हुक्म, आपका हुक्म तो सर आँखों पे होना ही है मेरे भाई। ठीक है, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। ओ, गेट इलेक्ट्रिक है। चार्ज, कुछ चार्ज क्या करते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में, बनाने का काम है, करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से बनाते हैं मेरे भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से बनाते हैं? जैसे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास एक क्या है, ठीक है मेरे भाई, एक मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताओ भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या। जो नेगेटिव वाला चार्ज है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड द डायरेक्शन क्या रहेगी मेरे भाई, इनवर्ड द, ठीक है मेरे भाई, डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड इनकी डायरेक्शन आपको देखने को। लेकिन उसी केस में अगर मैं बात कर दूं मेरे भाई इसकी, बात कर दूं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड द सरफेस रहेगी। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, इसकी क्या रहेगी, आउटवर्ड द सरफेस, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सरफेस रहेगी। यहाँ तक बताओ, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो।
अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी के? if 2 if 2 two charges separated separated by a small distance, दो मतलब कि दो सेपरेटेड चार्ज है वो एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर है, तो उस चीज को क्या कहोगे? इज नाउन एज नाउन एज डाइपोल। वी ध्रुव, वी ध्रुव, ठीक है, इसको बोला जाता है। कैसे रहेगी भी बात कर ले। एक मेरे पास चार्ज यहाँ, दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ, ठीक है मेरे भाई। एक को मैंने क्या बोल दिया? पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। दूसरे को मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्ज बोल दिया। दोनों के दोनों मैंने बोल दिए। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शंस क्या थी मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शंस थी वो क्या थी? रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड। हाँ जी मेरे भाई, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ तक बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए यहाँ तक। किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज मूव करते हैं फिर आगे वाले टॉपिक की ओर मेरे भाई। जल्दी बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई, किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो यहाँ तक? चलिए जी, यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बात करते हैं। इफ टू चार्ज इफ टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कोई दो चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। ठीक है, दो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस ले लिए, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया मेरे भाई? नेगेटिव चार्ज ले लिया। दो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ले लिए, ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या सेपरेटेड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हैं। मैं डिस्टेंस को और मेंशन कर देता हूँ मेरे भाई, मैंने इनके बीच में डिस्टेंस मेंशन कर दी दिस। ठीक है जी, इस डिस्टेंस पर है ये। ठीक है मेरे भाई,
इस डिस्टेंस पर दोनों के दोनों मेरे पास दोनों के दोनों चार्जेस है। ठीक है, तो अब ये क्या बनाएंगे मेरे भाई, ये बनाएंगे डाइपोल। डाइपोल बनाने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और इसके अंदर जाकर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी खत्म हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इसके अंदर मेरी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाके खत्म हो जाएगी। दिस इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और इसी चीज को क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसी चीज को बोला जाता है डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली डाइपोल को अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं, साधारण भाषा में अगर मैं डाइपोल को बोलना चाहूं आपके आगे, तो डाइपोल को मैं ऐसे बोल सकता हूं, जहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो। मतलब कि सीधी सी बात है, डाइपोल को मैं दूसरे शब्दों में बयान करूं मैं आपके आगे, तो क्या रहेगा, जहां अलग अलग प्रकार के प्रकार के प्रकार के आवेश पाए जाते, मतलब जहां पर दोनों की दोनों प्रकार के जो चार्जेस है ना वो मेरे वहां पर मिलते हो, उस चीज को मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, उस चीज को मैं कहूंगा क्या, डाइपोल। उस चीज को मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, उस चीज को मैं कहूंगा डाइपोल। ठीक है, और बताओ मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत, फिर चार्ज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर मतलब कि विद्युत आवेश आवेश विद्युत आवेश दिस राशि। इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज मेरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मैं दूसरा मीनिंग मेरे भाई यहां पर निकालूं, तो स्केलर क्वांटिटी से मैं दूसरा मीनिंग आपके आगे भाई यहां पर बताऊं, तो स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, हालांकि इन क्वांटिटी का मीनिंग हम आगे करेंगे और, ठीक है। स्केलर का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, जहां पर दिशा का बोध ना हो, मतलब जहां पर किसी भी प्रकार से कोई डायरेक्शन के बारे में हमें ना बताया जाए, वो मेरा क्या कहलाएगा मेरे भाई, वो मेरा कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। उसे मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी कहूंगा। क्लियर है मेरे भाई, उस चीज को मैं क्या कहूंगा, स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा। बताओ मेरे भाई यहां तक, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसके रिलेशन निकलेंगे मेरे भाई आगे। आगे बढ़ू मेरे भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवेश के गुणधर्म, हम आवेश के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे, इलेक्ट्रिक चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स के विषय में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं छोटा तो ज़्यादा छोटे तो नहीं लिख रहा, या ज़्यादा बड़े तो मैं नहीं लिख रहा।
जल्दी बताओ मेरे भाई, ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? यार ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत? थैंक यू। आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? ठीक है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, के कुछ गुण धर्म भी होते हैं, इन गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी होती है तो वो मेरी कौन सी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। पहली मैं प्रॉपर्टी के विषय में बात करूं तो पहली जो प्रॉपर्टी मेरे पास होती है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी होती है? एडिटिव। एडिटिव। एडिटिव का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर एडिटिव का मीनिंग क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को एडिटिव का मीनिंग क्या होता है? एडिटिव का मीनिंग होता है कि मतलब डायरेक्टली ऐड होना, सीधे रूप से जुड़ना। रूप से जुड़ना मतलब डायरेक्टली अगर वो ऐड हो जाएगी ना कोई भी क्वांटिटी किसी में, मतलब कि वो सीधी रूप से अगर वो जुड़ जाती है। ठीक है जी। सीधी रूप से कोई क्वांटिटी अगर किसी में ऐड हो जाती है तो वो मेरी क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है मेरे भाई। वो मेरी क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे एग्जांपल लूं मैं इसका, जैसे 4 कूलाम चार्ज है, 4 मतलब कूलाम सी कर दो, 4 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है, 7 कूलाम चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 14 कूलाम। 14 कूलाम चार्ज आ गया। तो ये चीज क्या कहलाती है मेरी? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इस चीज को क्या कहते हैं मेरे भाई? इस चीज को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टली या साधारण रूप से सीधा का सीधा कोई चीज का जुड़ना वहां पर क्या कहलाता है मेरा? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। सीधा का सीधा साधारण रूप से सीधा ऐड होना किसी चीज में मेरा क्या कहलाएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लियर है? दिक्कत? बताओ मेरे भाई। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी दिक्कत हो बताओ मेरे भाई। किसी तक थिंक के कोई भी दिक्कत? बताओ मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के?
ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। ये मेरे पास कौन सी थी, पहली थी। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। चार्ज, चार्ज के बारे में बात करूं यार, आज पता नहीं कोई इशू आ रखा है। ठीक है, चार्ज इज ए क्वांटनाइज, बार बार दिक्कत आ रही है इसके अंदर। ठीक है, क्वांटेनाइज, चार्ज इज ए क्वांटेनाइज। क्वांटेन का मीनिंग, क्वांटेनाइज का मीनिंग क्या होगा? क्वांटेनाइज प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? क्वांटेनाइज का होता है Q इज इक्वल टू एन, एन, Q इज इक्वल टू एन। एन मेरे पास कोई डायरेक्टली नंबर होगा, एन मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, सीधा सा एक डायरेक्टली नंबर होगा। और चलो एन मेरे पास क्या हुआ, सीधा सा एक नंबर हुआ एन। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि ई क्या है, ई का मीनिंग मेरे पास यहाँ क्या निकलेगा, ई का मीनिंग मेरे पास निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी कैजुअली +2 के अंदर आती है चार्ज के केस में। +2 के अंदर ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर पूछी जाती है। इस तरीके से कोई चार्ज है वो मेरा क्वांटेनाइज होता है, इस तरीके से मेरा चार्ज है वो क्वांटेनाइज होता है। ये ज्यादातर +2 के अंदर प्रॉपर्टी पूछी जाती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, चार्ज, अब मैं बात करूं किसके केस में, चार्ज मेरा कंजर्व्ड हो रहा है। कंजर्व्ड मतलब वहां पर इकट्ठा हो रहा है, कंजर्व्ड, चार्ज मेरा वहां पर कंजर्व्ड हो रहा है। अब कंजर्व्ड के विषय में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था, एक व्यक्ति था, किस व्यक्ति ने बताया था सबसे पहले, कूलम ने बताया। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कूलम नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया था। कूलम नाम का व्यक्ति था, उसने इसके विषय में बताया था। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर आगे कूलम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और कूलम्स के बारे में और पढ़ेंगे हम। चलिए जी, कूलम्स, कूलम्स ने क्या बोला था, कूलम्स ने क्या बोला था, कूलम्स ने क्या बोला था उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। कूलम्स ने क्या बोला था, या किस तरीके से कूलम्स ने अपनी प्रॉपर्टी के विषय में यहाँ पर बताया था। ठीक है, कूलम्स ने क्या बोला था। यार इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आई है। कूलम्स ने क्या बोला था, कूलम्स ने अपना लॉ किस आधार पर या किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर कूलम्स ने अपना लॉ दिया था। करते हैं जी, कूलम्स लॉ के विषय में हम यहाँ पर पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कूलम्स ने अपना किस तरीके से अपना लॉ दिया था, या कैसे कूलम्स ने अपना पूरा का पूरा जो फंडा था वो लॉ का हमें दिया था। कूलम्स ने क्या कहा था, पहले तो बात बताता हूँ मैं कूलम्स लॉ के पूरे मैटर के बारे में। कूलम्स ने एक फोर्स की डिस्कवरी की थी कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो वो आपस में अट्रैक्शन होंगे, उन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो वो किस फोर्स की वजह से होगी, किस फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होगी उनके बीच में, ये डिस्कवरी की थी किसने, कूलम्स ने। क्या दो कोई चार्जेस है उनके बीच में, दो सेम चार्जेस है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगी, दोनों के बीच में रिपल्सन होगी, तो वो किस चार्जेस के बिहाफ पर होगी, मतलब वो कौन सा चार्ज होगा जिससे उसके ऊपर रिपल्सन होगी। इसके बारे में डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन था,
कूलम था। इसके बारे में डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन था मेरे भाई? कूलम था। कूलम ने इस चीज के बारे में हमें टाइम में सबसे ज्यादा अच्छे से बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो कूलम्स लो करते हैं। कूलम्स के अकॉर्डिंग एक चार्ज मैंने यहां ले लिया, दूसरा चार्ज मैंने यहां ले लिया, दूसरा ले लेते हैं इसे। ठीक है जी, ये मेरे पास Q1 चार्ज था। ठीक है जी, और ये मेरे पास क्या था? Q2 चार्ज था। दोनों के दोनों चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, Q1 और Q2। मेरे पास दो चार्जेस थे, Q1 और Q2। मेरे पास दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चार्जेस थे मेरे पास। ठीक है, दो मेरे पास अलग अलग चार्जेस थे। तो कूलम्ब क्या बोलता था? कूलम्ब के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो डिस्टेंस थी ना मेरे भाई, वो डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी ना, उसे मैं लिख रहा हूँ भाई डी से। डिस्टेंस को मैं किससे लिख रहा हूँ मेरे भाई? डी से लिख रहा हूँ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी? डी थी। तो कूलम्स ने जो अपना लो दिया था वो क्या कहा था कि फोर्स है ना, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स मल्टीपल ऑफ चार्जेस के, चार्ज के साथ सीधी गुणा करता है। चार्ज के साथ वो क्या करता है मेरे भाई? सीधी की सीधी गुणा करता है। चार्ज के साथ वो सीधा गुणांज बनाता है। ठीक है मेरे भाई, बताओ। चार्ज के साथ वो क्या करता है? सीधी गुणा करता है। चार्ज के साथ वो सीधी गुणा करता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बोली थी इसकी डिस्टेंस के विषय में? अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स भी मेरा घटेगा। अगर डिस्टेंस मेरी बढ़ती है, मतलब एक फोर्स मेरा वहां है, एक फोर्स यहाँ है, तो दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एक चीज आपने देखी होगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। ये बात किसने बोली थी? ये बात कूलम्ब्स ने बोली थी। इसी के बिहाफ पर कूलम्ब्स लॉ निकला था। कूलम्ब्स ने बहुत पहले बता दी थी, ठीक है, कि दो लंबी डिस्टेंस के ऊपर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी? कम रहेगी। ये चीज उस जमाने में बता दी गई थी भाई। क्लियर है? तो इसके साथ ये रिलेशन कैसा बनाएगा मेरे भाई? इसके साथ रिलेशन बनाएगा, वो कैसा बनाएगा? अपोजिट रिलेशन बनाएगा, उल्टा रिलेशन होगा उनके साथ। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस निकल कर आ चुकी है। पहली इक्वेशंस तो मेरे पास ये आई है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशंस मेरे पास है ये आई है। तो अलग अलग इक्वेशंस निकल के आ चुकी है ना? वो अलग अलग इक्वेशंस निकल के आ चुकी है, नहीं निकल के आ चुकी मेरे भाई? बताओ। निकल के आ चुकी है जी, दो अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस आप हमारी यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशन से कोई एक तीसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कूलम्ब्स ने उस जमाने में हमें यही तो चीज बताई थी कि दो से तीसरा निकालना कैसे है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी कूलम्ब्स ने? बिल्कुल बताई थी मेरे भाई, बिल्कुल बताई थी। दो से तीसरी चीज कैसे निकलेगी वो चीज किसने बताई थी? कूलम्ब्स ने हमें हमें उस जमाने में भी बता दी थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? चलिए जी, दोनों से रिजल्ट क्या निकला? दोनों से रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा निकला। क्या रिजल्ट निकला? एफ है ना, एफ है, वो मेरा क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मल्टीप्लाई ऑफ चार्जेस अपोन में डिस्टेंस के साथ अपोजिट रिलेशन में। ये इन दोनों से तीसरी इक्वेशन से बनकर हमारे पास तैयार होगा। दोनों से मिलकर तीसरी इक्वेशन हमारे पास बनकर तैयार हो गई। ये टोटल तीन प्रकार से इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी। तीन इक्वेशंस बन गई ना? अब देखो, अब किसी चीज में प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हम बीच में छोड़ ही नहीं सकते। हम किसी भी प्रकार से प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हम बीच में छोड़ ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा भाई?
हमें वहां पर क्या करना होगा, हमें वहां पर एक चीज करनी होगी। क्या चीज करनी होगी मेरे भाई, वो करनी होगी कि जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है उस चीज को मैं वहां से हटा दूं, उस चीज को मैं हटा दूं। हटा कैसे सकता हूँ, उस चीज का जो सिंबल मेरे पास, हटाने की जो पावर है ना, तो हटाने की जो पावर है वो मेरे पास कैसे होगी, वो इक्वेशंस बनेगी मेरे भाई कुछ इस तरीके से। एफ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर के अप्लाई कर दिया, Q1 Q2 अपॉन में मेरे पास यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ये मेरा यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक है कांस्टेंट। ये मैंने यहाँ पर एक मान क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, जो मेरा किसी भी तरीके से परिवर्तित यहाँ पर होगा, चेंज नहीं होगा। तो चलिए अगली स्लाइड पर बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ तक बता दो, मेरे को कोई दिक्कत है तो किसी के, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। इस के की भी एक अपने आप में अलग भूमिका रहती है इस पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो के है ना, इस के की जगह एक चीज जाती है 1/4 पाई, 1/4 पाई। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट का मीनिंग क्या होगा, इस एप्सिलॉन नोट का मीनिंग क्या होगा, एक नई चीज आ गई ना। एप्सिलॉन नोट को मैं बोलूं तो ये मेरे पास क्या होता है, एक मीडियम, में से बोलूं तो माध्यम होता है। ये मेरे पास एक मीडियम या फिर एक मेरा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होता है, मीडियम या माध्यम होता है। चलो जी, मान लिया मीडियम या माध्यम। साइंस की लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है, साइंस की लैंग्वेज में इसे मीडियम या माध्यम बोलेंगे, इसे बोलेंगे परमिटिव। इसे बोलेंगे मेरे भाई परमिटिविटी, परमिटिविटी इसको बोलेंगे। ठीक है, पेरा पेरा वैद्युतांक, पेरा वैद्युतांक इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी या पेरा वैद्युतांक। ठीक है मेरे भाई, पेरा वैद्युतांक। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मेरे भाई, वो चीज क्या है, वो चीज है, वो थोड़ा सा यहाँ ले लो। अब इसके बीच में इक्वल का निशान लगा दो, क्योंकि यहाँ बॉक्स बनाओ। ये चीज हमने कर ली। ठीक है, अब एक चीज और देखो, मैंने इस 4 पाई एप्सिलॉन नोट को इस पूरे बॉक्स में बंद किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट को इस पूरे बॉक्स में बंद किया है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट, चलो पहले एप्सिलॉन नोट के बारे में बात हो रही है ना, एप्सिलॉन नोट को ही कर लो आगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट के विषय। ठीक है, चलो जी, इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है अभी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻12 होती है क्या, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ऐसी होगी, क्या ऐसी होगी, बताओ मेरे भाई, क्या इसकी यूनिट मेरे पास ऐसी होगी, होगी, इसकी यूनिट ऐसी नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी ऐसे। ठीक है, क्यों होगी, चलिए जी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए वो यूनिट ही निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में टी स्क्वायर। ये रिजल्ट आया या नहीं आया मेरे भाई, बिल्कुल आया गुरुजी, ये तो आपने कदई रटवा दिया। ठीक है, अब देखो, अब साइलेंट नोट की वैल्यू निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा, एफ इंटू टी स्क्वेयर
एफ इंटू डी स्क्वेयर एफ इंटू डी स्क्वेयर, ठीक है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 और Q2 होगी। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में एफ इंटू डी स्क्वेयर इंटू 4 पाई। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? इस इक्वेशंस तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत है, कोई हलचल हो रही है दिमाग में, हमें बता दो। इस इक्वेशंस तक किसी की कोई दिक्कत, किसी की हलचल हो रही है तो बता दो। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट होती है मेरे भाई कुलाम, डबल है तो कुलाम है स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एक की होती है मीटर, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो मैंने लिखा कुलाम स्क्वायर अपॉन में मीटर और ये न्यूटन है मीटर स्क्वायर, यही तो लिखा मैंने, कोई फर्क थोड़ी है। इस तरीके से इसकी यूनिट क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं मेरे भाई इसके विषय में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस पूरे के विषय में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके विषय 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के ऊपर बात करेंगे, फिर आज के लेसन को खत्म करेंगे, लेसन को, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 9 × 10⁻9 यूनिट निकालो मेरे भाई, यूनिट निकाल, चलो यूनिट निकालते हैं, यूनिट निकाल, बताओ मेरे भाई इसकी, ठीक है। इसकी यूनिट निकाल लें तो हमें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चाहिए ना। देखो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले से, कौन से वाले से, इससे, इस फॉर्मूले से चाहिए क्या, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 कौन में डी है, क्लियर है। तो एफ क्रॉस डी स्क्वेयर अपॉन में Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आएगी, क्लियर है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर और चार्ज की कूलम्ब। ये यूनिट मेरे पास किसकी आ चुकी है मेरे भाई, ये यूनिट मेरे पास आ चुकी है पूरी प्रोसेस, पूरे फंडामेंटल क्वांटिटी का मेरे पास रिजल्ट है। तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत किसी के, किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई थोड़ी बहुत हलचल हो रही है तो कृपया हमें सूचित करें, कृपया हमें बताएं। यहाँ तक बताओ भाई किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है क्या, क्या मैं समझूं कि आपका क्लियर हो गया ये टॉपिक, या किसी बच्चे की यहाँ तक कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हमें बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो
बताओ मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के? आई थिंक नहीं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, यहीं विराम देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे जो अपना कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कल का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक, आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज किया, कल का टॉपिक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इससे जस्ट आगे वाली स्टेप पे हम बढ़ेंगे कल। ठीक, इससे जस्ट आगे वाली स्टेप पे हम कल बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत हो तो बताते रहना, कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय करना। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।